हेलो एवरीवन, दिस इज उमा श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल cat.m। तो आज हम लोग एक्सट्रूड टूल के आगे का पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या और फीचर्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको पार्ट वन को ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा एक्सट्रूड टूल होता क्या है और उसका बेसिक यूज़ क्या है। तो हम लोग आगे चलते हैं। मैं फिर से एक स्केच ले लेता हूँ फ्रंट प्लेन पे और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, सेंटर रेक्टेंगल। इसको मैं ओके करता हूँ। जब भी हम स्केच को ओके करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे स्केच वन करके एक फीचर बन जाएगा इस फीचर मैनेजर ट्री पे। ऐसे ही अगर मैं दूसरा स्केच बनाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट स्केच टू हो जाएगा। ठीक है। अभी मुझे इस रेक्टेंगल को हाइट देनी है तो हम लोग जानते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने कर्व स्क्रॉल बटन को रोटेट करेंगे और इस पोजीशन पर लाएंगे ताकि वो मुझे तिरछा दिखे। जैसे आपको दिख सकता है एक्स वाई और जेड की पोजीशन मुझे दिख रही है। मेक श्योर कि स्केच वन सिलेक्टेड है। अभी हम लोग ये देखेंगे अगर जब ये सिलेक्ट नहीं होता है तो भी एक्सट्रूड कैसे काम करेगा। तो आप अब इस कंडीशन में जब ये स्केच वन सिलेक्टेड है और ये हाईलाइटेड है स्केच, हम लोग जाएंगे फीचर में और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। जैसे हमने एक्सट्रूड करा बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि इसमें 10 डेप्थ आ जाएगी। हमें कोई डेप्थ देनी है तो हम यहाँ चेंज कर लेंगे। राइट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ये फीचर जिसे कहते हैं स्केच प्लेन या फ्रॉम कंडीशन। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि स्केच प्लेन का मतलब क्या है, कि जिस प्लेन से हमने रेक्टेंगल को बनाया था वहीं से इसमें थिकनेस या डेप्थ आएगी। तो आप देख सकते हो रेक्टेंगल मेरा पीछे वाले प्लेन मतलब फ्रंट प्लेन में बना है तो थिकनेस किस साइड आ रही है, इस साइड। अगर मैं थिकनेस को रिवर्स भी कर देता हूँ तो भी जो प्लेन है जो स्टार्टिंग हो रहा है इस थिकनेस की वो इस प्लेन से हो रही है जिस प्लेन में हमने बनाया था। ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इस बार देख लेता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे सरफेस फेस और प्लेन क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं ये ऑफसेट क्या कंडीशन है। तो मैंने क्या करा, मैं ऑफसेट में चला गया। अब मुझे बोल रहा है ऑफसेट में आपको कितना ऑफसेट। अभी तो जीरो ऑफसेट हम जानते हैं, कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस दे दिए। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, जिस प्लेन से हमने इसको बनाया है जैसे ये वाला फ्रंट प्लेन है, तो अगर मैं इसके ऑफसेट को बढ़ाऊंगा तो वो उससे अपनी पोजीशन को 10 20 जो भी मैंने वैल्यू दी है यहाँ पे 20 mm 30 mm, ये अपने आप को ऑफसेट करेगा। आप देख सकते हैं अभी इस डायरेक्शन में ऑफसेट कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में ऑफसेट करे तो हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स डायरेक्शन यहाँ से। तो अभी आप देखो क्या हो रहा है। ये कंडीशन जो है ये 20 जो मैंने दिया है मैं इसको वापस ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरा जो रेक्टेंगल था वो यहाँ से बना था। मैंने जो थिकनेस आ रही है वो 30 यहाँ से आ रही है, प्लस ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का वो कितना हो गया है, 50। अगर मैं इस ब्लाइंड को वापस अगर कर दूंगा तो आप देख सकते हो अब ये टोटल कितना हो गया है, 50। और इस कंडीशन में थिकनेस किस साइड जा रही है, डेप्थ किस साइड जा रही है, डायरेक्शन वन इधर की ओर है। राइट। अगर मैं इसको वापस इसको ऐसे कर देता हूँ तो देखो क्या होगा। अब की बार हमने ऑफसेट तो दे दिया 50 का, हमने पर ब्लाइंड में क्या कर दिया, कंडीशन ऑफ एक्सट्रूजन किधर दी, इधर। तो टोटल 50 है ये इस प्लेन से, और जो ये गैप बचा वो कितना बचा, सॉरी, ये थिकनेस कितनी है 30, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची 50। ठीक है। कंडीशन क्लियर है। एक बार और इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको मैंने एक्सट्रूड करा। अभी आप देखो मेरा प्लेन किधर है, ये वाला प्लेन। डायरेक्शन ऑफ थिकनेस किधर दिखा रहा है, डेप्थ किधर दिखा रहा है, इस साइड। मैं स्केच प्लेन में गया, ऑफसेट में गया और इसको मैंने दे दिया 10। तो बाय डिफॉल्ट इस तरह से बनेगा। ठीक है। और अगर मैं थिकनेस को अपोजिट कर देता हूँ तो आप ये मेक श्योर करिएगा कि आपका रेक्टेंगल किधर की ओर बना है और थिकनेस किधर की ओर जा रही है ना। कंडीशन क्लियर है आपको। ठीक है। कहीं इसमें कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। तो ये हमारा एक ऑफसेट कंडीशन होती है, तो इसको मुझे ध्यान रखना है। अब इसी स्केच में मैं एक बार और एक क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल और यहाँ पे बना देता हूँ। चलिए एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है। अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, हाँ अब देखो क्या हो रहा है। अभी क्या हुआ, मैंने स्केच वन को, ये जो फीचर है यहाँ पे मैंने स्केच वन को डीसिलेक्ट कर दिया तो ये दोनों सिलेक्शन से हट गए। अब जब मैं एक्सट्रूड जा रहा हूँ तो क्या मुझसे पूछ रहा है, एक मैसेज आ रहा है मेरे पास। मैसेज में क्या है, सिलेक्ट अ प्लेन ऑन विच टू स्केच द फीचर और एग्जिस्टिंग स्केच को सिलेक्ट कर लीजिए। भाई वो हमसे कह रहा है कि या तो आप प्लेन सिलेक्ट करिए और एक्सट्रूजन स्टार्ट कर दीजिए या स्केच बनाना स्टार्ट कर दीजिए, या कोई अगर आपने स्केच सिलेक्ट करा बना रखा है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने तो बना रखा है ये रेक्टेंगल। तो हमारे पास तरीका क्या है कि हम यहाँ पे मेरा जो फीचर मैनेजर ट्री होता है वो शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है। तो मैं इधर गया और इस स्केच वन को सिलेक्ट कर लिया। अगर स्केच वन को आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया तो भी वही कंडीशन होगी जैसा अभी दिखा। इस कंडीशन में भी अगर हम लोग ऑफसेट का यूज करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
क्लियर है? प्लेन यहाँ है, हमने ऑफसेट डिस्टेंस कितना दे दिया 40 mm और फिर मैंने इसको ओके कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी पूरे फीचर को और कुछ चीज़ें और देखते हैं। तो इस चीज़ को बस याद रखना है। एक कंडीशन और होती है, अगर मैं उसको एक एक करके बता दूँ। देखो, अगर मैंने एक सर्किल भी बनाया है, मैं इसको ओके करा और अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है, अभी मैं इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक, मैं गया फीचर में और एक्सट्रूड में गया। एक्सट्रूड में जाने के बाद वो फिर हमसे कह रहा है कि कोई या तो आप प्लेन सेलेक्ट कर लो या तो कोई स्केच बनाए उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप डायरेक्ट सर्किल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी ये काउंट टू सिलेक्शन ऑन हो जाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर अगर आपने डायरेक्ट स्केच वर्क स्पेस से स्केच को सिलेक्ट करा है तो काउंट टू सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक कंडीशन और होती है, तरीका और होता है। आप एक्सट्रूड में गए, एक तरीका तो ये था कि हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इसको ड्रॉप डाउन दे करके। एक तरीका था कि हमने वर्क स्पेस में इसको सिलेक्ट कर लिया डायरेक्ट स्केच को, और एक तरीका क्या है, अब वापस फीचर मैनेजर ट्री में चले जाओ और स्केच टू को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, पर स्केच टू में सिलेक्ट करने के बाद, हाँ एक मिनट, इसको गए फीचर मैनेजर में गए, स्केच टू को सिलेक्ट करा। अब कहाँ जाना पड़ेगा, मैं वापस एक्सट्रूड के अंदर, क्योंकि एक्सट्रूड टूल हमारा यहाँ से ये चीज़ हट गई। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर कभी स्केच भी सिलेक्ट हो जाए तो आपको क्या करना है। क्लियर है कंडीशन? चलिए अब हम लोग एक एक टर्म और होता है जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड बॉडीज। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फ्रंट प्लेन लिया, इसमें एक स्केच बना दिया। मान लेते हैं मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दी यहाँ पे, और मैंने इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने मान लो मैंने 50 दे दिया। क्लियर है? अभी बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, मेरा फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन सब ऑफ रहते हैं, पर देखो अभी है हमारे पास, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस फ्रंट प्लेन को आपके दिखाने के लिए मैं इसको शो कर देता हूँ ताकि मुझे फ्रंट प्लेन दिखता रहे। मैंने फिर क्या करा, मैंने एक दूसरा स्केच बनाया। कौन सा? मैंने फिर से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करा, एक स्केच लिया और मैंने एक रेक्टेंगल और बना दिया यहाँ पे, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब इसको भी मैंने एक्सट्रूड कर दिया, लेट्स से इसको मैंने कर दिया 60 का। तो अब मेरे पास दो स्केच हैं, देखो, स्केच 3 और स्केच 4 और दो एक्सट्रूजन है। ठीक है, और इन दोनों बॉडीज के बीच में एक गैप है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सॉलिड वर्क्स इन दोनों को एज ए सॉलिड बॉडी ले रहा है। सॉलिड बॉडी 3, सॉलिड बॉडी 4, दिख रहा है आपको, नाम दे दिया उसने सॉलिड बॉडीज, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 2। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि सॉलिड बॉडीज कब बनती है, जब हमने इन दोनों को कोई गैप दे दिया। ठीक है, एक ही प्लेन पे हमने कई बार चीजें बनाई हैं पर हमने किसी दूरी पे बना दी। ठीक है, या अलग अलग स्केच पे भी बॉडी बनी है या कोई फीचर बना है तो उसको भी हम लोग एज ए सॉलिड बॉडी लेंगे। क्लियर? चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अभी इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सॉलिड बॉडीज की ही कंडीशन होती है, मर्ज रिजल्ट। अब आपने क्या करा, मैं देखो इस रेक्टेंगल को जब मैंने एक्सट्रूड करा तो इसके पास कई फेसेस आ गए। राइट, ये सारे फेसेस आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, साइड वाला 6। तो अब कोई मुझसे कहता है कि मुझे इस फेस पे एक सर्किल बनाना। तो बेसिकली अब जो प्लेन हमारे हैं उसी तरीके से सॉलिड वर्क्स में ये फेसेस वर्क करते हैं। मतलब अब मैं इन फेसेस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ एज ए प्लेन। जैसे मैंने इस फेस को सिलेक्ट करा, देखो हाईलाइट हो गया ब्लू में। अब मैं स्केच करना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं गया स्केच करा, देखो ये प्लेन या ये फेस मेरे सामने आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक सर्किल बना लिया। ठीक है, हम लोग पैरामीटर्स, रिलेशंस और इसका सेंटर पॉइंट कैसे लेना है ये सब हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग एक फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं, एक्सक्लूड करता गया है। तो हमने एज ए इस फेस को, इसके फ्रंट फेस को एक सर्किल माना। मैंने यहाँ से फिर से स्केच को ओके करा। अब देखो वही कंडीशन आ गई वापस, मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। अब जैसे ही आपने एक्सट्रूड करा, सारे के सारे टू वही दिख रहे हैं, बस एक चीज और आ गई, यहाँ पे लिख के आ रहा है मर्ज रिजल्ट। अब मर्ज रिजल्ट का मतलब क्या है कि अब आपने किसी बने हुए एग्जिस्टिंग सॉलिड पे एक और सॉलिड बनाने जा रहे हैं। तो अब दो कंडीशन हो सकती है, क्या आप इसको इसका पार्ट बनाना चाहते हो। तो अगर आपने मर्ज रिजल्ट कर दिया और ओके करा तो देखो यहाँ पे सॉलिड बॉडीज में ये एक ही बॉडी दिखाता है।
बॉस एक्सट्रूड 5 क्या है? बॉस एक्सट्रूड 5 एक सिंगल सॉलिड बॉडी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फीचर हम समझ सकते हैं कि इसको बनाने के लिए हमने पहले एक्सट्रूड 3 बनाया, उसके बाद ये एक्सट्रूड 5 बना, ठीक है। पर अगर आप ऐसे देखोगे सॉलिड वर्क्स के हिसाब से तो ये एक सिंगल सॉलिड बॉडी है, ठीक है। अब हम लोग वापस इसी स्केच में जाके इसको एडिट करते हैं और इस मर्ज रिजल्ट को हटा देते हैं। अब क्या होगा? अब ये अलग बॉडी, ये अलग बॉडी, अगर मैं इसको ओके करूंगा, अब आप देखो क्या हुआ, ये अलग बॉडी बनी है, ये अलग बॉडी बनी है, दिख रहा है ये अलग है और ये अलग है। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है? देखो, मैं इसको एडिट करके इसको वापस मर्ज एडिट करके ओके कर देता हूँ। तो अब ये ध्यान रखना, इस कंडीशन में ये सॉलिड बॉस एक्सट्रूड 5 तभी बन सकता है जब ये बॉस एक्सट्रूड 3 विजिबल हो या प्रेजेंट हो, राइट। अगर मैं इस बॉस एक्सट्रूड 3 को डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंफर्म डिलीट। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अपने आप बॉस एक्सट्रूड 3 अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने इसको यस करा, देखो यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है भाई बॉस एक्सट्रूड 5 जो है वो इस पार्ट, इस बॉडी का पार्ट था, अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो आपकी जो पार्ट फेल, आपका मतलब ये जो स्केच आपने बना रहे हो, आप जो भी फाइल बना रहे हो उसमें ये एरर आ जाएगा कि इसको खुद का स्केच 5 नहीं मिल रहा जो कि उस फेस में मिला, उस फेस में बना था जिस फेस में ये सॉलिड बॉडी बनी थी, राइट। तो अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और अब की बार मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करके मर्ज रिजल्ट हटा देता हूँ, अब तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये इस प्लेन पे बना है, राइट। चलो इसको एक बार करते हैं, डायरेक्ट डिलीट करते हैं, पर भाई प्लेन में तो बना ही था ये, तो उस कंडीशन में भी ये फेल हो गया। कंडीशन समझ में आ रही? तो अब देखो लॉजिकली हम लोग ये कह सकते थे कि भाई जब इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उस पे ये एरर क्यों दिखा रहा है? उस कंडीशन में भी ये एरर दिखाएगा क्योंकि हमने उसका फेस यूज किया है ना। अभी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, चलो। अब मेरे पास देखो अभी सर्किल में भी एरर दिखा रहा है क्योंकि सर्किल भी उसी फेस में बनाया था मैंने। इसको भी मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को वापस डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो मर्ज रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मर्ज रेट हमारा बेसिकली होता क्या है कि अगर मैंने एक के ऊपर एक बॉडी बनाई, जैसे इस कंडीशन को मैंने एक्सक्लूड करा और मैं इस सर्किल के ऊपर भी मतलब इस फेस के ऊपर एक सर्किल बना देता है, एक रेक्टेंगल बना दो, चलो ठीक है। और मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ वापस, इसको मैं अपने एरो से कम कर देता हूँ। अभी देखो जब मैंने इसको डायरेक्ट ओके करा तो ये क्या है, ये मर्ज रेट है, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा सॉलिड बॉडी 1, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए एक कंडीशन क्या है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कितनी सॉलिड बॉडीज है, ये एक ही, मतलब हमने इसको एज ए मर्ज रेट बनाया है। एक तरीका और होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिलेट टूल। तो हमने 2D में फिलेट पढ़ा था, इसका हम लोग एक पूरी क्लास लेंगे अच्छे से, पर मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ इसमें अंतर क्या है इन दोनों में, मर्ज रेट और मर्ज रेट को नहीं सिलेक्ट करे तब। जब मैं फिलेट में गया और जब मैं इस एज को सिलेक्ट करूंगा, अब क्या है, अभी हम लोग 3D एज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, पर हम लोग अभी क्या है, हम लोग एज फिलेट का या कांस्टेंट साइज फिलेट का यूज करेंगे। तो मैंने जब इस एज को सिलेक्ट करा तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये सॉलिड है, तो देखो ये दोनों एज एक हो गई, ये सॉलिड बॉडी की एक सिंगल एज, राइट। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। अब मैं क्या करूंगा, इसको मर्ज रेट हटा दूंगा, मर्ज रेट हटाया मैंने और मैं फिर से फिलेट में गया और अब की बार मैंने इस एज को सिलेक्ट करा था। अब बताओ इस एज, इस बॉडी और इस बॉडी में तो दोनों अलग अलग है, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई, राइट। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ इसकी एज में फिलेट होगा, दिख रहा है? क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? तो उस चीज को मत भूलना कि आपने किस फेस में ड्राइंग बनाई है, वो तो डिपेंडेंट है, पर एज ए फीचर ये जो सॉलिड है ये इंडिपेंडेंट है। अब क्या हो रहा है, हमारे पास दो सॉलिड बॉडी, देखो एक बॉस एक्सट्रूड 6 है, और जब भी हम लोग कोई सेकेंडरी फीचर बनाएंगे इन्हें कहते हैं सेकेंडरी फीचर। प्राइमरी फीचर होते हैं जैसे बॉस, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, बाउंड्री, ये सब होते हैं प्राइमरी, मतलब ये वो फीचर हैं जिनसे कोई चीज सॉलिड बनती है। बाकी ये जितने भी फीचर हैं ये वो फीचर हैं जो सॉलिड बॉडीज में वर्क करे जाते हैं, मतलब सेकेंडरी फीचर। एक बार सॉलिड बॉडी बन गई उसके बाद सेकेंडरी फीचर का ही टर्म आता है, ठीक है। तो इसको भी वापस डिलीट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मर्ज रिजल्ट और
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि मर्ज रेट और सॉलिड बॉडीज ऐसा क्यों आता है सॉलिड वर्क्स में। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग क्लियर कर देते हैं, एक नया स्केच लेंगे हम लोग। राइट, चलिए अब हम लोग एक एक करके कुछ और कंडीशंस को पढ़ लेते हैं। फ्रंट प्लेन में गए, मैंने एक, चलो एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं बड़ा सा, और मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कुछ चीज़ें बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ गए और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया, इसको ओके करके एक्सट्रूड कर देते हैं, इसको थोड़ा आगे लग देंगे, और मैंने एक रेक्टेंगल और बनाया यहाँ पे। अब देखो जैसे जैसे हम लोग फीचर बनाएंगे वैसे वैसे कई सारे फेसेस जनरेट होंगे, क्योंकि सॉलिड बॉडीज बना रहे हैं हम लोग, है ना। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ऐसे, क्लियर। और एक रेक्टेंगल मैं इधर बना लेता हूँ और आगे। आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत आसान। एक नीचे बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया और हमने एक एक्सट्रूजन करके इसको बना दिया। तो मेरे पास कुल मिला करके कितने स्केच हो गए, 4 स्केच। नीचे वाला प्लेटफॉर्म, फिर ये, फिर ये, फिर ये। पर हमने इन सबको एज ए मर्ज रिजल्ट करा है, तो ये सिंगल बॉडी कहलाएगा, देखो। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मर्ज रिजल्ट रहता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें वर्क करते हैं। हमने क्या करा, मैंने इस फेस पे, इस रेक्टेंगल के इस फेस पे एक सर्किल बनाया। ठीक है, थोड़ा सा आप टिल्ड कर लो, ताकि हमेशा इस, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा पर एडजस्ट हो जाएगा। आपको ऐसा बनाना है ताकि आपको ये फेस दिखता रहे। आप ऐसे ही बना सकते थे जब वो सामने आया था, पर ऐसे बनाओगे देख करके क्लियर है। चलो अब हमने क्या करा, हमने इसको एक्सट्रूड करा। ठीक है, अभी कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, 75। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑफसेट स्केच प्लेन फ्रॉम आ कंडीशन आ रही, मैं गया ऑफसेट में, ऑफसेट दे दिया 10, तो मैं जानता हूँ कि वो अपने ही जगह से शिफ्ट हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन ऑफ डेप्थ इधर की ओर है तो देखो इधर बढ़ गया, और ये चीज जो गैप हमने दिया 20 का वो हो गया। क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये किसी भी बॉडी से टच नहीं हो रहा। मैं जैसे इसको ओके करा, तो इस कंडीशन में देखो क्या हो गया, दो सॉलिड बॉडी बनी, एक ये और एक ये। तो ऑफसेट कंडीशन क्लियर होगी अभी आपको। पर याद रखना, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका फेस डिपेंड कर रहा है इस सर्किल पे, है ना भाई। ये सर्किल जो हमने बनाया है वो इस फेस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, चलो इसको एडिट करा, डिलीट करा और यस करा, देखो फीचर फेल हुआ। कौन सा, स्केच 5, ये वाला दिख रहा है। इसको क्लोज कर दो और कंट्रोल जेड कर दो, अभी कंडीशन क्लियर होगी, है ना। चलो अभी मैं वापस इसमें जाता हूँ, बॉस एक्सट्रूड में इसको एडिट फीचर करता हूँ, इसको वापस स्केच प्लेन कर दिया तो वापस अपनी जगह पे आके बैठ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, सरफेस, फेस और प्लेन। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कंडीशन को चूज कर लेता हूँ। अब वो हमसे ये कह रहा है, आप ये बता दो किस फेस या किस प्लेन या किस सरफेस तक इसको, इस चीज को स्टार्ट करना है एक्सट्रूजन। तो मैंने कहा ये सर्किल यहीं बने रहने दो, स्टार्ट कर दो आप यहाँ से। इस फेस सिलेक्ट हो गया, देखो दिखा रहा, मतलब सर्किल यहाँ बना है और हमने स्टार्ट कहाँ से कर दिया, इस फेस से। अगर मैं इसको देखूंगा, आप इस आई वाले आइकन को क्लिक करोगे तो इसका डिटेल प्रीव्यू दिख जाएगा। देखो यहाँ सर्किल बना था और एक्सट्रूजन किधर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। इसको वापस बंद कर दो। इसको अगर मैं चाहूँ तो इस फेस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, देखो। पर हाँ, इस फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेस बन रहा है। आप इस फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर आप इस फेस को नहीं सिलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन इसके पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये जो स्केच बना है, देखो स्केच का प्लेन और ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इसके पैरेलल वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, जिस प्लेन पे बना है उसके पैरेलल फेस पे। क्लियर। आप किसी वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ का यूज करोगे, वर्टेक्स। देखो, पर कंडीशन क्या कह रही है कि भाई ये स्टेट इसी वर्टेक्स पे आ जाएगा, पर ऐसे इसका प्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका प्रीव्यू। क्लियर है। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, पर कंडीशन कोई चेंज नहीं होगी। आप इस वाले वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। इसको वापस हम लोग कर देते हैं स्केच प्लेन पे।
अब हमने ये तो देख लिया स्टार्टिंग कंडीशन कौन कौन सी थी, स्केच प्लेन, ऑफसेट, वर्टेक्स, सरफेस, फेस और प्लेन। ठीक है, ये सारी कंडीशन क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। अब हम लोग देखेंगे डेप्थ की कंडीशन भी होती है, मतलब फ्रॉम से तो यहाँ है पर अप टू कब कहाँ तक जाना है। अभी क्या है ब्लाइंड, तो ब्लाइंड में हम लोग कुछ अपनी वैल्यू दे सकते हैं। देखो कुछ भी वैल्यू दे दो, क्लियर है ये। अगर मैं इसको मर्ज डिलीट कर देता हूँ तो ये क्या दिखेगा, इसको ओके करो तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये एज इस फीचर की एक बॉडी के बन गई। अगर मैं इसको फिलेट करूंगा और इस एज में जाऊंगा तो देखो ऐसा दिखेगा। ठीक है, मतलब ये फिलेट हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको वापस डिलीट कर दूं और मैं इसको एडिट करके मर्ज फीचर को हटा दूं तो अब कैसा दिखेगा, अब ये भरा ऐसा दिखेगा, जैसे इसके ऊपर ओवरलैप करा हो, तब वो एज नहीं दिखेगी हमको। ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक कंडीशन और पढ़ लेते हैं। तो ब्लाइंड कंडीशन क्या है, बाय डिफॉल्ट आप कितनी भी वैल्यू दे सकते हो, कितने भी एक्सक्लूजन दे सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ के लिखा थ्रू वॉल। तो थ्रू वॉल का बेसिकली मतलब क्या होता है, जहां तक ये बॉडी किस पे डिपेंड कर रही है, ये टोटल फेसेस कहाँ तक दिख रहा है, मुझे यहाँ तक दिख रहा है ना। लास्ट फेस इस कंडीशन में कहाँ है, यहाँ तक। तो अगर मैं इसको थ्रू वॉल कर दूंगा, तो थ्रू वॉल का मतलब क्या है, वो लास्ट फेस तक एक्सक्लूड हो जाएगा जहां तक उसका प्रेजेंटेशन पॉसिबल हो सकता है इस ड्राइंग में। अगर यहाँ पे भी कोई एक और बॉडी होती यहाँ पे इस आगे, यहाँ पे भी कोई फेस होता तो वहां तक भी वो एक्सक्लूजन कर देता, थ्रू वॉल कर देता। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन और है मेरे पास, अप टू नेक्स्ट। तो अप टू नेक्स्ट की कंडीशन समझना क्या है, अप टू नेक्स्ट का मतलब क्या है, वो उस फेस पे ही जाके बैठेगा जिस फेस में वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये उसका प्रीव्यू पूरी तरीके से, प्रोजेक्शन जो हो रहा है वो पूरी तरीके से कवर कर रहा है। इस वाली बॉडी में, इस बीच वाले रेक्टेंगल में उसने अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा, देखो इतना हिस्सा बच रहा है, इतना हिस्सा। तो वो वहां पे वो एक्सक्लूजन फेल हो जाएगा, इसलिए वो आगे वाले फेस पे चला जाएगा कि अप टू नेक्स्ट यहाँ तक। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, अप टू नेक्स्ट की कंडीशन क्या है, वो प्रोजेक्शन जहां पे उसका पूरी तरीके से प्रोजेक्शन बैठ पड़ रहा है उस फेस तक ही एक्सक्लूड होगा। अप टू वर्टेक्स जैसा बिल्कुल सेम है जैसे स्केच प्लेन में फ्रॉम कंडीशन में था, वैसे ही अप टू वर्टेक्स यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, अप टू सरफेस भी वही चीज है, पर इस कंडीशन में अप टू नेक्स्ट वाली कंडीशन नहीं यूज होगी। तो सरफेस मतलब मैं उसको कह रहा हूँ कि इस फेस तक ही जाओ, अगर मैं ओके करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको मर्ज डिलीट कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एज के साथ, दिख रहा है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अप टू नेक्स्ट क्या कहता है, अप टू नेक्स्ट कहता है कि जहां मेरा पूरा प्रोजेक्शन जाएगा वहां उस फेस में मैं बैठ जाऊंगा। अप टू सरफेस आप उसको कह दो मैं चाह रहा हूँ कि इस सरफेस तक जाए, देखो डायरेक्शन चेंज हो गया और इस सरफेस तक चला गया। मैं चाह रहा हूँ इस सरफेस तक जाए, इस सरफेस तक चला जाएगा, मैं चाह रहा हूँ इस सरफेस तक जाए, इस सरफेस तक चला जाएगा, इस सरफेस पे जाए तो इस सरफेस पे चला जाए। अब आता ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ये भी एक अच्छी कंडीशन है। देखो मैं चाह रहा हूँ कि इस सरफेस तक तो जाए पर ऑफसेट हो जाए कितना, ऑफसेट हो जाए 10 का। देखो मैक्सिमम कितना अब दिखा रहा है, 5 का ऑफसेट दिखा रहा है। मैं इसको बढ़ा दूं, अब क्या है, जिस डायरेक्शन में ऑफसेट फ्रॉम सरफेस मतलब जहां तक एक्सट्रूजन होना था उससे ही ऑफसेट हो गया कितना, 35 mm जो मैंने दिया है अभी। अगर मैं इसके डायरेक्शन को चेंज करूँ, देखो कहाँ करेंगे, रिवर्स ऑफसेट। तो रिवर्स ऑफसेट करा तो क्या हुआ, इस फेस से ये और आगे बढ़ गया कितना, 35 mm इस साइड। बैक ऑफसेट कर दो, वापस को हटा दो तो इधर की ओर। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, आसान है तरीका, रिवर्स ऑफसेट। अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लेता तो क्या होता, ऐसा होता। इस फेस को सिलेक्ट कर लेता तो कैसा होता, इधर, इधर होता। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर है ना। अप टू बॉडी, अप टू बॉडी क्या है भाई, मैंने अभी बताया सॉलिड बॉडी में अगर मैं सबको मर्ज कर रहा हूँ तो ये सिंगल सॉलिड बॉडी बन रही है। तो अगर मैं इसको कर दूं अप टू बॉडी, तो कौन सी बॉडी, अभी यहाँ पे एक ही बॉडी तो है, कौन सी ये, तो इसको सिलेक्ट कर लो। अप टू बॉडी की भी कंडीशन क्या कहती है कि जहां पे उसको, जिस फेस पे वो पूरी तरीके से प्रोजेक्ट होगा उस फेस में वो उस बॉडी के लिए, मतलब उस बॉडी तक एक्सट्रूजन हो जाएगा। अब इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, मैं एक और बॉडी बना देता हूँ। ठीक है, एक और बॉडी को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ये नीचे वाला प्लेन लिया, इस पे स्केच करा और इसको ऐसे रख लो और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल और बना लिया, मान लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, और मैंने इसको एक्सट्रूड करा, डायरेक्शन ऊपर दे दो, इसको ओके करा, और इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बना लिया। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग रेक्टेंगल बना दिए, पर अभी मैं इस वाले जो रेक्टेंगल को बना रहा हूँ, इस वाले जो प्लेटफॉर्म को बना रहा हूँ, उसको मैं मर्ज डेड कर दे रहा हूँ। तो एक बॉडी मेरे पास ये है पूरी, और एक बॉडी मेरे पास ये है पूरी। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, ये बॉडी और ये बॉडी। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं इस स्केच 5 पे। हाँ, एक चीज और देखना, सीक्वेंस समझना, कि जब मैंने इस सर्किल को बनाया है तो ये इससे पहले बनाया, राइट। जब मैं इसको एडिट करने जाऊंगा ना, तो ये चीज गायब हो जाएगी, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस देखोगे, इसको बनाने से के बाद ये चीज बन रही, ये जो अगला बॉडी बन रहा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले इस फीचर को ही डिलीट कर दो। समझने के लिए अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जब इसको बना लिया तो अब मैं इसमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना, एक सर्किल बना लेता हूँ। ऐसे आप इसको चाहो तो ऐसे घुमा लो, और यहाँ पे मैंने एक सर्किल बना लिया ऐसे। चलो, सारी कंडीशंस वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू ऑल, देखो अब की बार क्या हुआ, पूरे स्ट्रक्चर में कहाँ तक फेस दिख रहा है उसको, यहाँ तक। तो वही कंडीशन यूज हो रही है, बस फीचर चेंज हो गया, क्योंकि अब मैंने ये बॉडी बना ली तो इसका भी फेस आएगा। अप टू नेक्स्ट की कंडीशन फेल नहीं होगी, क्योंकि वो क्या कह रहा है, जहां पे पहला प्रोजेक्शन पड़ गया उसका पूरी तरीके से वहां तक जाएगा। अप टू वर्टेक्स, अब आप वर्टेक्स का यूज भी कर सकते हो, इस बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हो। अप टू सरफेस जानते ही हो, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस देख लिया। अप टू बॉडी, अब यहाँ पे देखो, इस बॉडी पे सिलेक्ट करोगे तो जहां पे उसका पहला प्रोजेक्शन आया वो। अब बताओ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये प्रोजेक्शन कहाँ सबसे पहले पड़ेगा, इस पेज पे ना, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, अप टू बॉडी, राइट। और एक सबसे बढ़िया फीचर है हमारे पास, जिसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो होता है मिड प्लेन। मिड प्लेन का मतलब क्या है, जिस भी फेस पे आप बनाओगे उसके वो साइड इक्वली एक्सट्रूड होगा। इसका यूज हम लोग कई बार करेंगे, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है हमको, कि मिड प्लेन कब यूज करना है, कब हमें थ्रू वॉल यूज करना है, कब हमें अप टू नेक्स्ट, कब हमें अप टू वर्टेक्स। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिसको सॉलिडवर्क्स पढ़ना है वो पढ़े। और हम लोग जल्दी ऑटो कैड और कैटिया की भी क्लासेस ला रहे हैं, तो आप बस स्टे ट्यून्ड रहिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर। थैंक यू वेरी मच।